नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम आपके लिए लाए हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम है पेपर 4B का। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश को विषय में उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक शिक्षकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑफ टू और मोर टीचर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन द एरियाज ऑफ दियर एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट। ऑप्शन 1 इंडिविजुअल टीचिंग व्यक्तिगत शिक्षण, ऑप्शन 2 टीम टीचिंग, ऑप्शन 3 लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, या ऑप्शन 4 डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग शिक्षण प्रदर्शन। तो दोस्तों, किसी विषय में उसकी विशेषज्ञता के शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक शिक्षकों के सहयोग की आवश्यकता होती है, वह टीम टीचिंग। क्योंकि टीम टीचिंग में ही दो या दो से अधिक टीचरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाकी इंडिविजुअल टीचिंग, लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में एक ही टीचर जो है वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन टीम टीचिंग में अकेला शिक्षक नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के कसना के लिए दुबलेपन के लिए सक्रिय भागीदारी है। ये थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया है, तो इंग्लिश में समझ लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीनेस is importance of construction of। ऑप्शन 1 नॉलेज, ऑप्शन 2 करिकुलम, ऑप्शन 3 लैंग्वेज, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। ज्ञान, पाठ्यक्रम, भाषा और विकास। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है, किसी भी निर्माण के लिए सक्रिय भागीदारी कहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं, आपके ऑप्शन है ज्ञान, पाठ्यक्रम, भाषा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी भी सक्रिय भागीदारी के लिए हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करिकुलम एट प्राइमरी लेवल शुड हैव। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या होनी चाहिए जॉयफुल कंटेंट, आनंदपूर्ण सामग्री, ऑप्शन 2 वैल्यूज मान, ऑप्शन 3 लैंग्वेज लर्निंग भाषा सीखना, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम सभी के सभी। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कक्षा की प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो वहाँ पे आनंदपूर्ण सामग्री भी होनी चाहिए, वैल्यूज भी होनी चाहिए और लैंग्वेज लर्निंग भी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी शिक्षा का संदर्भ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेक्स्ट ऑफ गांधीयन एजुकेशन। मदर टंग यानी मातृभाषा, ऑप्शन 2 अरिथमेटिक अंक गणित, ऑप्शन 3 म्यूजिक संगीत, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम ये सभी। तो गांधीवादी शिक्षा का जो संदर्भ है वो ये सारी चीजें हैं। मातृभाषा पढ़ाई जाए, वोकेशनल स्टडीज पढ़ाई जाए जिसमें संगीत भी शामिल होता है, इसके अलावा मैथ भी पढ़ाई जाए। ठीक है, तो हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये सब राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET इज द सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान CIET का छठा घटक क्या है। NCERT, CBSE, SIET या NCTE। दोस्तों, शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान CIET का जो छठा घटक है वो है NCERT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश इंक्लूड्स मैन एंटायर मटेरियल सिविलाइजेशन टूल्स वेपन क्लोथिंग शेल्टर मशीन्स एंड इवन सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री। डैश मनुष्य की संपूर्ण भौतिक सभ्यता उपकरण हथियार वस्त्र आश्रय मशीनें और यहाँ तक कि उद्योग की प्रणाली भी शामिल है। किसमें। ऑप्शन 1 कल्चर संस्कृति, ऑप्शन 2 रिलीजन धर्म, ऑप्शन 3 सोशलाइजेशन समाजीकरण, या ऑप्शन 4 प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकता।
तो कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मनुष्य की संपूर्ण भौतिक सभ्यता मौजूद होती है, वो हमारा कहलाता है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज सोशल इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग अमंग इट्स members those idea, beliefs, attitude and disposition that will made them worthy member of the society। एक सामाजिक संस्था है जिसे समाज द्वारा इसके सदस्यों, उनके विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोण और स्वभावों के बीच संचालित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो उन्हें समाज के योग्य सदस्य बनाएंगे। स्कूल, कल्चर, संस्कृति, ऑप्शन 3 सोसाइटी समाज, या ऑप्शन 4 आश्रम। तो यहाँ पे समाज योग्य सदस्य बनाने के लिए कौन सी संस्था जो है वो जिम्मेवार है, तो वो है स्कूल, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक अनुशासन की विशेषता है। ऑप्शन 1 देयर इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च इन द डिसिप्लिन। अनुशासन में शोध की एक विशेष वस्तु है। ऑप्शन 2 डिसिप्लिन कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का अनुशासन। ऑप्शन 3 डिसिप्लिन विद स्पेसिफिक वोकेबलरी, विशिष्ट शब्दावली के साथ अनुशासन। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो दोस्तों कौन सा शैक्षणिक अनुशासन की विशेषता है, वो है ये सभी। अनुशासन में शोध एवं विशेष वस्तु, सिद्धांतों का अनुशासन, विशिष्ट शब्दावली के साथ अनुशासन। तो ये सारे अनुशासन की विशेषताएं शैक्षणिक अनुशासन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द फॉर एलिमेंट्री यूईई एंड सेकेंडरी एजुकेशन हाउ मेनी लैंग्वेज शुड बी देयर इन एलिमेंट्री क्लास। प्राथमिक यूईई और माध्यमिक शिक्षा के लिए एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में कितनी भाषाएं होनी चाहिए। ऑप्शन 1 3 भाषाएं, 2 भाषाएं, 1 भाषाएं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से प्राथमिक यूईई और माध्यमिक शिक्षा के लिए एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में कितनी भाषाएं होनी चाहिए, तो उसमें बोला गया है 3 भाषाएं। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमारा लागू किया गया था, उसके बाद जो एनसीएफ में ही लागू किया गया था, एनसीएफ 2005। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया था कि हमारे जो ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला है ये हमेशा लागू रहेगा, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल में भी ट्रिपल लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ टीचर विल इंक्लूड वाइल फ्रेमिंग ऑफ लैंग्वेज हिंदी एज अ डिसिप्लिन। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक शिक्षक को एक अनुशासन के रूप में हिंदी भाषा के नामकरण के समय शामिल होती है। ऑप्शन 1 पोएट्री, काव्य। ऑप्शन 2 लेटर राइटिंग, पत्र लिखने। ऑप्शन 3 पंचुएशन, विराम चिन्ह। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम। यानी कौन सी सामग्री एक शिक्षक को एक अनुशासन के रूप में हिंदी भाषा के नामकरण के समय शामिल होती है। तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ द। काव्य भी है, पत्र लिखना भी है और विराम चिन्ह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन के आधुनिक पहलू की क्या जरूरतें हैं। ऑप्शन 1 सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। या ऑप्शन 3 इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। या ऑप्शन 4 ऑप्शन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो दोस्तों अनुशासन के आधुनिक पहलू की जो जरूरतें हैं वो ये सारी हैं। सामाजिक विकास भी है, राजनीतिक विकास भी है, आर्थिक विकास भी है। हम ये तीनों विकास तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अनुशासन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, सेड बाय। ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, प्लेटो, सुकरात। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद ने बोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो या सुकरात।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मनुष्य शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने बोला था? वो थे स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस इज करेक्ट? कौन सा सेक्वेंस जो है उसमें से करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन एक, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक। ऑप्शन टू, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन फोर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इसमें क्रम सही है? तो हमारा सेकंड क्रम सही है। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये थोड़ी हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा ऑप्शन में ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क है, तो इंग्लिश में से आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल नॉट बी टफ इन प्राइमरी क्लास? प्राथमिक कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाएगा? प्राथमिक कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाएगा? मैथमेटिक्स, गणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन थ्री इंग्लिश अंग्रेजी, या ऑप्शन फोर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। प्राइमरी कक्षाओं में कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की क्लास नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन एक, जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा, ऑप्शन टू फुल डेवलपमेंट, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, ऑप्शन थ्री डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विकास, या ऑप्शन फोर ऑल ऑफ देम, सभी। तो दोस्तों आर्थिक विकास के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सामान्य शिक्षा प्रदान करना भी होता है, पूर्ण रोजगार भी देना होता है, इसके अलावा लोगों का विकास भी होता है। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब की गई? 1958 से 59, 1955 से 59, 1958 से 58, या 1953 से 56? तो दोस्तों महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की जो स्थापना की गई थी वो था 1958 से 1959। पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश ऑन, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन एक, 14 जुलाई 1964, 11 जुलाई 1963, 12 जुलाई 1962, या 14 जुलाई 1962 को। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग की जो स्थापना है वो 14 जुलाई 1964 को की गई थी। ऑप्शन एक हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्क शिक्षा का समस्या नहीं है? ऑप्शन एक, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, ऑप्शन टू लैक ऑफ गुड टीचर, अच्छे शिक्षकों की कमी, ऑप्शन थ्री लैक ऑफ स्कूलों की कमी, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन वयस्क शिक्षा की समस्या नहीं है? तो ये हमारा है पानी की उपलब्धता, ये वयस्क शिक्षा की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? ये हमारे उसमें भी आ चुका है, फर्स्ट पेपर में आया था, शायद बहुतों के आया होगा, क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग थे। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन टू नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, थर्ड है नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय समिति, ऑप्शन फोर नेशनल कम्युनिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण समुदाय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAI? दोस्तों
इस तरीके के क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म वाले 1 से 2 वो आपके कंफर्म है इस एग्जाम में, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। इसके अलावा बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो CIA का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटरीकृत कंप्यूटरीकरण। ऑप्शन 2 कंप्यूटर एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर अनुप्रयोग का निर्माण। ऑप्शन 3 कंप्यूटर असिस्ट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटरीकृत सूचना। या ऑप्शन 4 कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर अनुप्रयोग सूचना। तो दोस्तों CIA की जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन 1 है, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटरीकृत कंप्यूटरीकरण। ठीक है, हो सकता है कि ये ट्रांसलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश के हिसाब से आप जो आंसर है उसका वो देख लेना, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन CAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 1 ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ऑप्शन 2 डिजाइन, ऑप्शन 3 मेथड तरीके, ऑप्शन 4 इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता यानी पाठ्यक्रम कितना ज़्यादा प्रभावशाली है वो किससे डिसाइड किया जाता है? वो है उसके मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू। ऑप्शन 1 राइज टू इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के बौद्धिक मानक को बढ़ाएं। ऑप्शन 2 इम्प्रूव द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के शारीरिक विकास में सुधार। ऑप्शन 3 हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। या ऑप्शन 4 इम्बिब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, छात्रों के इम्बी मूल्यांकन प्रणाली। ये थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, छात्रों में जो वैल्यू की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है कि शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, वह छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि की शुरुआत किसने की थी? विलियम एच किलपट्रिक, ऑप्शन 2 रोजलिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन 3 इसाबेला गार्डन, ऑप्शन 4 स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि की शुरुआत जो थी किलपैट्रिक ने, विलियम एच किलपैट्रिक ने शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माणवाद क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? ऑप्शन 1 निर्माणवाद शिक्षा में एक सिद्धांत है जो स्कूल में प्रवेश करने से पहले सीखने वालों की समझ और ज्ञान को उनके स्वयं के अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। निर्माण एक सिद्धांत है जो सीखने वालों को दूसरों के अनुभव से सीखने में मदद करता है। ऑप्शन 3 दोनों, 1 और 2। या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि निर्माणवाद क्या है, तो निर्माणवाद जो है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी इन एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइज द लर्नर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस पीरियर टू एंटरिंग स्कूल। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही है। निर्माणवाद शिक्षा में एक सिद्धांत है जो स्कूल में प्रवेश करने से पहले सीखने वालों की समझ, उनके ज्ञान और उनके स्वयं के अनुभव के आधार पर पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड अ सिलेबस फॉर ऑल प्रोग्राम, एक कार्यक्रम के लिए संरचना और पाठ्यक्रम प्रदान करे। ऑप्शन 2 प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्नर रिसोर्सेज, सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करे। ऑप्शन 3 प्रोवाइड इफेक्टिव लैंग्वेज मॉडल्स एंड इनपुट, प्रभावी भाषा मॉडल और इनपुट प्रदान करे। ऑप्शन 4 सबके सब, ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों
अगर हम बात करते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर ये सारे गुण जो हैं ये होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विजन ऑफ टीचर प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन द 21st सेंचुरी इंक्लूडेड। 21वीं सदी में शिक्षकों के पेशेवर अभ्यास की दृष्टि में शामिल है। ऑप्शन 1 फर्स्ट कंटेंट नॉलेज, पहले सामग्री ज्ञान। ऑप्शन 2 क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम प्रबंधन। ऑप्शन 3 असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और मूल्यांकन। या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम, उपरोक्त सभी। 21वीं सदी में शिक्षकों के पेशेवर अभ्यास की दृष्टि में वो शामिल करना चाहिए, वो है हमारा ये सारी चीज़ें, सामग्री, पठन सामग्री, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि महात्मा गांधी ने प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन की जो बात थी वो बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के 4 अलग अलग पहलू हैं। इवैल्यूएशन हैज इट्स 4 एस्पेक्ट्स, नेमली ऑप्शन 1 ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ऑप्शन 2 लर्नर एक्सपीरियंस, सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव। ऑप्शन 3 लर्निंग अप्रोच एंड द सॉरी लर्निंग अप्रोच, सीखने का दृष्टिकोण। या ऑप्शन 4 रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री, तीनों के बीच संबंध, ठीक है, यानी ऊपर के 3 के बीच संबंध। दोस्तों मूल्यांकन के कौन कौन से पहलू हैं? तो आपका पहला पॉइंट है, पहला आंसर है 1 2 और 3। सेकंड है 1 2 3 4। ऑप्शन थर्ड है सेकंड थर्ड फोर्थ। या ऑप्शन 4 है 1 3 एंड 4। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आपका सेकंड वाला है 1 2 3 4, यानी ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है, मूल्यांकन के अलग अलग पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेडागॉजी? शिक्षा शास्त्र क्या है? ऑप्शन 1 द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। शिक्षण की विधि और अभ्यास विशेष रूप से एक अकादमिक विषय या सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन 1 द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को सिखाने की विधि और अभ्यास है। ऑप्शन 3 अप्रोच ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दृष्टिकोण। या ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। पेडागॉजी किसे कहते हैं, शिक्षा शास्त्र किसे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन 1 जो है, शिक्षण की वह विधि और अभ्यास विशेष रूप से एक अकादमिक विषय या सिद्धांतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है, वो होती है शिक्षा शास्त्र। हमारा ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चर? संस्कृति शब्द की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 1 विलियम एच किलपैट्रिक। ऑप्शन 2 एडवर्ड बी टाइलर। ऑप्शन 2 रोजलिंड फ्रैंकलिन। ऑप्शन 4 रॉबर्ट हुक। संस्कृति शब्द, कल्चर शब्द की जो शुरुआत है वो किसने करी थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 राइट है, एडवर्ड बी टाइलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच? इट रेफर्स टू रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स। यह क्रॉस डिसिप्लिन अप्रोच है जिसमें एक शोध और रचनात्मक प्रथाओं को संदर्भित करता है जो कि एक या अधिक अकादमिक विषयों से संबंधित है। ऑप्शन 1 इट इन्वॉल्व्स टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन, ये एक या इससे अधिक विषय शामिल करता हो। ऑप्शन 2 इट इंक्लूड ओनली वन एकेडमिक डिसिप्लिन, इसमें केवल एक अकादमिक अनुशासन शामिल है। या ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2। या ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों हम बात करते हैं कि क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। तो उसमें हमारा ऑप्शन एक सही है कि इसमें एक से अधिक अकादमिक विषय शामिल होने चाहिए या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द server the dash server as a guideline for syllabus textbook and teaching practice for school for the school in India डैश भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। ऑप्शन टू The National Council of Educational Research and Training NCERT 2005. Option 3 The State Council of Education Research Training SCERT या ऑप्शन 4 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 2005। भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कौन सी संस्था काम करती है। तो यहाँ पे आपका NCF 2005 जो है वो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए थोड़ा कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ द आइडियलिस्ट। आदर्शवादी के अनुसार कौन निम्नलिखित में से कौन से आदर्शवादियों के शैक्षिक लक्ष्यों की योजना में फिट नहीं है। ऑप्शन एक शरीर की देखभाल केयर ऑफ बॉडी। ऑप्शन टू मोरल वैल्यूज नैतिक मूल्य। ऑप्शन थ्री स्किल्स कौशल या ऑप्शन फोर सेल्फ एक्सप्रेशंस खुद की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे शरीर की देखभाल जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट pertain to intellectual development aim of education। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के बौद्धिक विकास के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन एक बुद्धि की खेती कल्टीवेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन थ्री डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पावर्स संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास या ऑप्शन फोर ट्रेनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइंड प्रशिक्षण और मन का गठन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से शिक्षा के बौद्धिक विकास उद्देश्य से संबंधित नहीं है, वो हमारा है आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम। शिक्षा शास्त्र शब्द कहाँ से आया है। ऑप्शन एक ग्रीक वर्ड। ऑप्शन टू लैटिन वर्ड। ऑप्शन थ्री न्यूरोलॉजी वर्ड या ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो पेडागॉजी शब्द जो है दोस्तों वो ग्रीक शब्द से आया है, तो हमारा ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द following are used to describe teacher subject based instruction and subject centered instruction respectively। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः शिक्षक विषय आधारित निर्देश और विषय केंद्रित निर्देश का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन एक पेडागॉजी ऑफ एंड्रेगॉजी पदशास्त्र और धर्मशास्त्र। ऑप्शन टू एगॉक्स एंड पेडॉस। ऑप्शन थ्री पेडॉक्स एंड एगॉक्स या पेडॉस एंड एंड्रागॉजी। दोस्तों ये बेसिकली जो हिंदी है ये पूरी की पूरी जो ट्रांसलेशन हुआ है इसका ये बहुत बेकार हुआ है, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपकी बिल्कुल राइट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन एक सही है पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी। ठीक है, पदशास्त्र और धर्मशास्त्र ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल एम लाइफ इज द मेन एम ऑफ। बच्चों को वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृतिवाद में
व्यवहारिकवाद में, यथार्थवाद में या मानवतावाद में, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म या ह्यूमनिज्म। बच्चे को वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार करना जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, वो है यथार्थवाद में, इसमें वास्तविकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a student seem to lose interest in lesson, the teacher should। जब कोई छात्र हारता दिख रहा है तो पाठ में रुचि के लिए शिक्षक को डैश करना चाहिए। ऑप्शन 1, टेल देम अ स्टोरी, उन्हें एक कहानी सुनाओ। ऑप्शन 2, आस्क देम अ सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम्स, कुछ देर शांत बैठने के लिए कहें। ऑप्शन 3, अलो देम टू गो आउट एंड प्ले, उन्हें बाहर जाने और खेलने की अनुमति दें। या ऑप्शन 4, आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, उन्हें कुछ देर सोने के लिए कहें। तो जब कोई छात्र जो है वो पाठ में रुचि नहीं दिखाता, तो पाठ में रुचि दिखाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागॉजी? ये तीसरी बार है। पेडागॉजी की मीनिंग क्या है? शिक्षा शास्त्र की मीनिंग। ऑप्शन 1, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चों को समझने के लिए। ऑप्शन 2, टू एजुकेट द चाइल्ड, बच्चों को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन 3, टू लीड द चाइल्ड, बच्चों के नेतृत्व करने के लिए। ऑप्शन 4, टू गाइड द चाइल्ड, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। यानी शिक्षा शास्त्र का इनमें से क्या मतलब है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से एक चुनना है। जो शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। आईसीटी, आईटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों उसका सही जवाब है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो है आईसीटी का प्रयोग हमारे शिक्षा में होता है ताकि हम रुचि से और अच्छे से किसी चीज को पढ़ सकें, समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द नेचुरलिज्म स्टडीज द एक्सटर्नल नेचर, प्रकृतिवाद का कौन सा ब्रह्म प्रकृति का अध्ययन करता है? ऑप्शन 1, फिजिकल नेचुरलिज्म, शारीरिक प्रकृतिवाद। ऑप्शन 2, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यांत्रिक प्रकृतिवाद। ऑप्शन 3, एनवायरमेंटल नेचुरलिज्म, पर्यावरणीय प्रकृतिवाद। या ऑप्शन 4, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जैविक प्रकृतिवाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पर्यावरणीय प्रकृतिवाद, क्योंकि यहाँ प्रकृति की बात कर रहा है तो पर्यावरणीय प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद पर कौन सा रूप विकासवाद की धारणा पर आधारित है? विच फॉर्म ऑन नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन द नेशन ऑफ इवोल्यूशन? ऑप्शन 1, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यांत्रिक प्रकृतिवाद। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। प्रकृतिवाद पर कौन सा रूप विकासवाद की धारणा, यानी विकासवाद की धारणा के बारे में बताना है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यांत्रिक प्रकृतिवाद, फिजिकल नेचुरलिज्म, शारीरिक प्रकृतिवाद। ऑप्शन 3, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जैविक प्रकृतिवाद। या ह्यूमनिस्टिक नेचुरलिज्म, मानवीय प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का कौन सा रूप विकासवाद की, यानी विकासवाद की धारणा पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन 3, जैविक प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज, गैर औपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य है परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। फैमिली, स्कूल, यूनिवर्सिटी या नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही जवाब है परिवार, क्योंकि स्कूल और विश्वविद्यालय में गैर औपचारिक शिक्षा बताई जाती है, सॉरी औपचारिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ इज द मेन एम ऑफ, बच्चे को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ऑप्शन 2, रियलिज्म, यथार्थवाद। ऑप्शन 3, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता। या ऑप्शन 4, ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। बच्चे को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, यह है यथार्थवाद। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ, हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का मूल घटक है। व्हाट द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन? एजुकेयर, सॉरी एजुकेट, एजुकेयर,
इवॉल्व या नन ऑफ दिस। शिक्षित करना, एजुकेयर, इवॉल्व या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शिक्षित शब्द का जो मूल शब्द है वो है एजुकेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डेवीज। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? ऑप्शन एक प्रिसेप्शन ऑफ लाइफ, जीवन की तैयारी, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जीवन की तैयारी। ऑप्शन टू गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन थ्री लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। या ऑप्शन फोर स्कूलिंग, विद्यालय। तो डेवी के अनुसार शिक्षा जो है वो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म द pragmatism इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन नीड्स, एस्पिरेशन एंड देयर सेटिस्फैक्शन। प्रगतिवाद के किस रूप का संबंध मानवीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और उनकी संतुष्टि से है? ऑप्शन एक बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, जैविक व्यवहारिकता। ऑप्शन टू एनवायरमेंटल प्रैग्मेटिज्म, पर्यावरणीय प्रगतिवाद। ऑप्शन थ्री एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, प्रायोगिक व्यवहारिकता। या ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। प्रगतिवाद के किस रूप का संबंध मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं और उनकी संतुष्टि से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डेवी वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच आइडियाज। जॉन डेवी किस विचार के प्रतिपादक थे? यथार्थवाद, व्यवहारिकतावाद, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या नेचुरलिज्म। तो दोस्तों जॉन डेवी किस विचार के प्रतिपादक थे? तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारा ऑप्शन थ्री, आदर्शवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? द आइडियाज ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंड बाय। ऑप्शन वन जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों बुनियादी शिक्षा का विचार जो है वह हमने पहले भी पढ़ा कि महात्मा गांधी ने दिया था, तो ऑप्शन थ्री हमारे यहाँ पे सही है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें